कानपुर राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज जयंती पर रविवार को विश्व बैंक बर्रा स्थित स्मृति पैलेस में विचार गोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कुर्मी परिवार समागम द्वारा किया गया। वहीं कुर्मी परिवार समागम के उद्देश्य को बताते हुए आशीष सचान ने कहा कि समाज को संगठित कर समाज के लोगों की धन बल से मदद करना है। विचार गोष्ठी में HBTU प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश कटियार ने साहू जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहू जी का जन्म 1974 में हुआ और 1894 में राजा बने। 1922 में इनकी मृत्यु हुई। सन 1919 में साहू जी महाराज को फूलबाग में अखिल भारतीय उर्मी क्षत्रिय समाज ने राजश्री की उपाधि दी। उन्होंने अपने राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय खोले, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया। मुख्य अतिथि लेबर कमिश्नर नवनीत वर्मा ने कहा कि अभिभावक बच्चों को शिक्षित करें जिससे समाज की प्रगति होगी। समाज के लोग बच्चों को नौकरी के साथ व्यवसाय के आगे बढ़ाएं जिससे देश आत्मनिर्भर होगा। समाज सेवी सुदामा प्रसाद अकेला ने अध्यक्षता की। अतिथियों का स्वागत अरविंद सिंह सचान, ब्रजेंद्र स्वरूप, अनुक्रम सिंह, क्रांति कटियार, अंजनी वर्मा ने किया। समाजसेवी अरविंद सिंह सचान ने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत निकिता सचान, अनुराग सचान, पार्थिवी सचान, वेदांत सचान, तनुहरी, प्रतिष्ठा सचान, रोहित सचान, अनन्या सचान, कुणाल पटेल, आर्यन उमराव, रवीश कटियार, अदिति सिंह, प्रिंस प्राप्ति सचान, कुशाग्र सचान, सृष्टि सिंह, यासी सचान आदि का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया। संस्कार शाला के शैलेंद्र सचान ने सभी प्रतिभाओं को एक एक पौधा दिया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। इस अवसर पर BD सचान, शिव सचान, फौजी, JN करियार, राजेश सचान, योगेंद्र सचान, पूर्व BSA देवेंद्र, स्वरूप सचान, डॉक्टर अजीत सचान, अंकिता सचान, जितेंद्र सचान, हेमेंद्र सचान, विकास सचान, संदीप उत्तम, सुमित सचान, शशिकांत, नागेंद्र कुमार, हीरेंद्र प्रताप सिंह, नमिता कटियार आदि मौजूद रहे। सारे बच्चों के हाथ में एक्सीलेंट है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए हैं। निश्चित तौर पे सभी लोगों के नंबर जो है 90% से ऊपर हैं। आप समझिए बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ये गौरवशाली पल के हम सब मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय बड़े और वरिष्ठ जन, हमारे अध्यक्ष जी सुदामा प्रसाद अकेला जी, यार जी, आज इस परिवार में एक ही बात कहना चाहता हूं मैं कि जो कुर्मी परिवार समागम की हमने शुरुआत करी तो ये लगता था कि मैं बहुत सारी फील्ड पे रहा। मैं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी हूँ, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। बहुत सारे समाज में मैं उठता बैठता हूँ। मेरे पेशे से जो मेरा व्यवसाय है वो भट्ठे का है, तो हर फील्ड एक दूसरे के प्रति भाव रहते थे। एक मॉडर्न टाउन गणेश पूजा में मैं जाता हूँ, हर वर्ष जाता हूँ। बहुत सारे बड़े उद्यमी हैं, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं और उनमें भी आपस में एक बड़ा स्नेह और प्यार है। वो लोग सिंधी समाज से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सिंधी समाज और पंजाबी समाज के लोग रहते हैं। मैं आशीष सचान, जिला अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल। आज हमारे कुर्मी परिवार समागम के द्वारा से छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर विचार गोष्ठी एवं प्रतिभावान मेधावी छात्रों के समाज के लोगों का सम्मान समारोह। लोग आज 25 बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जिनके परसेंटेज 90 के ऊपर है। ये पूरे कानपुर शहर से बच्चे चयनित किए गए हुए हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप यही है कि ये सारे समाज के बच्चे खूब आगे बढ़े, जीवन में खूब नई तरक्कियां करें। इनका जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो समाज के हित के लिए होना चाहिए। इनके कर्तव्य निष्ठा के साथ ये लोग समाज के लिए अच्छे कार्य करें। जनहित को लेकर हमारे समाज के द्वारा से ब्लड कैंप लगाए गए हुए हैं। अभी हमारे गर्मियों में शरबत वितरण के कार्य किए गए हैं। अभी हम लोगों ने एक अस्पताल में जाके वहाँ की व्यवस्थाओं को समुचित रूप से सारी व्यवस्था कराई गई है। परिवार समागम का जो उद्देश्य है वो शिक्षा, रोजगार और कहीं ना कहीं सभी सामाजिक बंधुओं को एक माला में पिरोने का कार्य करने का कार्य करता है।
मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के लेबर कमिश्नर साहब हैं, वो हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं HBTI के कटियार साहब, वो हैं, और इसकी अध्यक्षता समाज सेवी और वयोवृद्ध सुदामा प्रसाद अकेला जी हैं। समाज के लोगों को मेरा एक ही कहना है कि आज की तारीख में जो भी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं समाज के बंधुओं के साथ एक अच्छा सामाजिक चिंतन जरूर रहना चाहिए। हर समाज के कहीं भी किसी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके साथ तन मन धन के साथ खड़े होना चाहिए। आज के समाज के सारे लोगों को अगर एकता की माला में पिरोकर तो अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे, तभी समाज का एक अच्छा सा विरोचना हो सकती है। परिवार समागम का ऐसा कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य नहीं है, पर कुर्मी परिवार समागम का कोई भी सदस्य अगर वो आता है राजनीति पे, तो उसका कुर्मी परिवार समागम सदस्य उसकी हर फील्ड पे, वो राजनीति नहीं, मैं कहता हूं कि कचहरी का चुनाव अगर वहां का सम्मानित सदस्य है तो उसके लिए भी आगे आके उसकी मदद की जाएगी। वो कहता हूं एक डॉक्टर है, वो अगर हॉस्पिटल चला रहा है तो उसकी भी वहां पे आके मदद की जाएगी। वो शिक्षा क्षेत्र पे उसकी आके मदद की जाएगी। ओवरऑल सिर्फ एक सीधी एक चेन प्रोसेस पे हमें काम करना है, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं उसकी मदद करनी, उसकी मदद को आगे मजबूत करना। क्यों नहीं, हर समाज राजनीतिक भागीदारी चाहता है। कौन सा ऐसा समाज है जो आज राजनीति की भागीदारी नहीं चाहता है? तो बिल्कुल चाहेगा। समाज के लोग जो आज राजनीति पे आना चाहते हैं तो वो भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उनको टैलेंट के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। हमारा कोई दबाव बना के कोई कार्य करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो जिस तरीके का हो उसको कहीं ना कहीं उसको बना के कार्य करना चाहिए।